नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआरजी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू और हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे इन मटेरियल्स की। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जेई से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ पे हमने मटेरियल सारा कंटेंट बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पहले देखेंगे, फिर इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टीज लाई करेंगी वो सेमीकंडक्टर की होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंडक्टर, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इसमें से करंट इजीली फ्लो होता है। ठीक है, कंडक्टर में से। इंसुलेटर में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। और सेमीकंडक्टर क्या होगा, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हम करंट को फ्लो कर सकते हैं, वो हो गया सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 3 होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्टिविटी करवाते हैं, जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है किसी मटेरियल में, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूवेबल होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 3 इन कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर में ग्रेटर देन 6। और याद रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं ज्यादा ज्यादा। इसमें कितने हो गए, 1 या 2 हो गए, 3 भी हो जाते हैं कई बार, 1 या 2 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इंसुलेटर में 7 या 8 होते हैं, मतलब ग्रेटर देन 6, 7 या 8। कंडक्टर को पहले या दूसरे या तीसरे ग्रुप में रखा जाता है पीरियोडिक टेबल के। टोटल ग्रुप कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और सेमीकंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो याद रखना 4 होते हैं। इसके 1 या 2, इसके 7 या 8, इसके कितने होते हैं, 4 होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखना, सेमीकंडक्टर में एक कार्बन होता है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6 है ना। तो जो इसके शेल होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, 8, 18 ऐसे ही चलते हैं ना। दूसरे में कितने हैं, टोटल 6 हैं, तो दूसरे में हो जाएंगे 4। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं, 4। तो कार्बन किस कैटेगरी में आ गया, सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ गया है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बन क्या है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो याद रखना कार्बन एक सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर को पहले या दूसरे ग्रुप में रखा जाता है पीरियोडिक टेबल की, थर्ड ग्रुप में भी रखा जाता है। फर्स्ट ग्रुप क्या होता है, एल्कलाई मेटल का होता है, जिसमें हलीना के रब से फरियाद फर्स्ट ग्रुप, इसमें वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। सेकंड ग्रुप में वैलेंसी 2 हो जाएगी। ये दोनों जनरली मेटल के होते हैं, थर्ड ग्रुप में भी मेटल होते हैं। इंसुलेटर 17वें और 18वें ग्रुप में होते हैं पीरियोडिक टेबल के, टोटल ग्रुप 18 ही होते हैं, ये लास्ट के 2 ग्रुप में और ये पहले 2 ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, और फोर्थ ग्रुप में 4 ही वैलेंसी होती है और फोर्थ ग्रुप में ही सेमीकंडक्टर होते हैं, याद रखना। ठीक है, अभी थर्ड प्रॉपर्टी आती है बॉन्डिंग की। कंडक्टर में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, मतलब कंडक्टर क्या करता है, इजीली कंडक्ट करता है। तो इसमें जो बॉन्डिंग होती है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से जो बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है कंडक्टर में, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलेटर में आयोनिक बॉन्डिंग होती है और सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अभी इनमें कंफ्यूजन होती है आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग होती है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग जैसे कि NaCl, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका शेल कैसे फिल होंगे, 2, 8, 10 हो गए, 1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है।
और इससे पहले में 8 है जो कंप्लीटली फुल है। और कब स्टेबल होता है कोई भी एटम, जब उसका ऑक्टेट फुल हो या फिर हाफ फुल हो। तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, तो इसके शेल कैसे फिल होंगे, 2 8 7, मतलब एक और चाहिए इसको। ठीक है ना, ऑक्टेट फुल करने के लिए इसको मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं ना। स्टेबल होने के लिए इसको 8 चाहिए, फुल होने के बाद स्टेबल होता है। तो इसको एक चाहिए, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो इसको ये दे देगा ये इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट शेयर कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन। NaCl जो हमारा कॉमन साल्ट होता है, टेबल साल्ट भी बोलते हैं, घरों में जो यूज होता है वो NaCl, आयनिक बॉन्डिंग होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है जो सेमीकंडक्टर में होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कैसे होती है, इसका बेसिक एग्जांपल देख लीजिए। हाइड्रोजन का एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 1। कब स्टेबल होता है कोई भी एटम, जब उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फुल हो या फिर हाफ फुल हो। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जब उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फुल हो। हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। ठीक है, ये इसका एक कंप्लीट फुल होने के लिए इसको 2 चाहिए ना, 2 8 18 ऐसे होते हैं ना। तो इसके तो एक ही है इसके पास, तो क्योंकि एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो ये क्या करेंगे, 2 एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो H2 बन जाएगा। ठीक है, ये होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग का एग्जांपल। नेक्स्ट है एनर्जी गैप। कंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है, सबसे कम होता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम एनर्जी गैप कंडक्टर का होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, मतलब एक एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतने जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रखना। ठीक है, तो कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप कितना है, ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई जगह आपको एग्जाम में ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिल सकता है। इन दोनों में से जो भी एक ऑप्शन में हो वो आप टिक कर देना। ठीक है, इसका एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, इसका 5 या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा इंसुलेटर का। और सेमीकंडक्टर का कितना होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगा सेमीकंडक्टर का। जनरली होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जनरली। ठीक है, 1 to 2। कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है टेम्परेचर को वेरी करो, इंक्रीज या फिर डिक्रीज करो टेम्परेचर को, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो होता है, वो डिसाइड करता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है तो मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा। कंडक्टर पहले से देखो, याद रखने का तरीका है, टेम्परेचर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, याद रखने का तरीका है। कंडक्टर पहले से ही अच्छे से कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कंडक्ट करना बंद कर देगा, इसलिए कंडक्ट करना बंद कर देगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इसलिए दोनों बढ़ रहे हैं ना, तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इंसुलेटर के केस में क्या होता है, वैसे तो कंडक्ट करता नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है, मतलब रेजिस्टेंस इसका कम हो जाता है, तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो मतलब ओवरऑल नेगेटिव हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, इन सेमीकंडक्टर के केस में भी ऐसा ही होता है। जनरली ये 0 डिग्री केल्विन पर कंडक्ट नहीं करता है, 0 डिग्री केल्विन पर डजन कंडक्ट। बट टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 300 डिग्री केल्विन पर, इट कंडक्ट्स। ठीक है, ये चालकता शो करेगा। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर का है। इसका भी क्या हो गया, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस इसका कम हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी पे बात आती है। अब रेजिस्टिविटी कैसे याद रखोगे, तीनों मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी को कैसे याद रखोगे कि क्या रेंज होती है, तो याद रखना आप सेमीकंडक्टर की याद रख लो, बाकी याद हो जाएंगी। सेमीकंडक्टर की होती है -6 से +6 ओम मीटर। ओम मीटर क्या होता है, इसकी ऐसा यूनिट होती है ना,
रेजिस्टिविटी रो होती है ना रेजिस्टिविटी, ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर क्या हो गया, ओम हो गया, एल और ए इधर जाके मीटर हो जाएगा, तो रो क्या हो गया, ओम मीटर। तो इसकी याद रखना, -6 से लेकर +6, 10⁻⁻6 टू 10⁻6 ओम मीटर क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की। तो अभी कंडक्टर की देखोगे आप रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी तो कम होगी कंडक्टर की, तो कंडक्टर का तो 10⁻6 से कम, 10⁻6 ओम मीटर से कम रेजिस्टिविटी किसकी हो गई, कंडक्टर की। और इंसुलेटर की 10⁻6 से ज्यादा। अभी कई बार है ना एग्जाम में आप देखना, ध्यान रखना कि जो रेजिस्टिविटी दी होगी, हो सकता है कि ये ओम सेंटीमीटर में दी होती है कई बार, ठीक है। तो अगर रेजिस्टिविटी कंडक्टर की निकालनी हो तो कितने ओम सेंटीमीटर हो जाएगी, 10⁻, कितने ओम सेंटीमीटर हो जाएगी, 10⁻⁻6 इंटू 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं ना ओम सेंटीमीटर। तो 10⁻⁻4 ओम सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। ऐसे ही इसके केस में क्या हो जाएगा, 10⁻6 इंटू 10⁻2 ओम सेंटीमीटर, मतलब 10⁸ ओम सेंटीमीटर से ज्यादा रेजिस्टिविटी, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, ये ऐसा यूनिट में याद रखनी है। नेक्स्ट होता है 0 डिग्री केल्विन पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड टच करते हैं। कंडक्टर के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये बैंड्स के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, ज्यादा मत याद रखो, सिर्फ यही याद रखो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कंडक्टर के टच करते हैं 0 डिग्री केल्विन पर भी, मतलब टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं ना 0 डिग्री केल्विन को, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कंडक्टर के वैलेंस और कंडक्शन बैंड जस्ट टच करते हैं, सिर्फ टच करते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन पर ये एक दूसरे के ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब एनर्जी गैप कितना होता है, क्या पढ़ा था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, ठीक है, मतलब कंडक्ट कर जाते हैं इजीली। इंसुलेटर में क्या होता है, वैलेंस और कंडक्शन बैंड गैप रहता ही है, मतलब चाहे 0 डिग्री केल्विन हो चाहे 300 डिग्री केल्विन हो, दोनों में ही इसका वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप रहेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, सेमीकंडक्टर के केस में ये मैंने ऊपर ही बता दिया था इसका, 0 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन पर तो क्या करेगा सेमीकंडक्टर, कंडक्ट नहीं करेगा, डजंट कंडक्ट। लेकिन 300 डिग्री केल्विन पर है ना, रूम टेम्परेचर पर कंडक्ट्स, इट कंडक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना हो तो जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।